हे एवरीवन, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बूलियन डेटा टाइप क्या है एंड कैसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको कॉपी कर देंगे एंड यहाँ पर नया फाइल बनाएंगे index.py.html एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर 4 के जगह पर 5 लिख दूंगा। ठीक है, तो हम इसको सेव कर देते हैं Ctrl+S एंड यहाँ पर हम कर देंगे एंटर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 आ रहा है, राइट। तो हमारा फाइल प्रॉपरली ओपन हो गया है क्रोम में। ठीक है, सो यहाँ पर अब बुलियन डेटा टाइप का यूज क्या है और क्यों बुलियन। ठीक है, दिखाता हूं। वेयर नेम इज इक्वल टू, समझो आपका एक वेबसाइट है और वहां पर आप यूजर का डेटा लेते हो, ठीक है, और स्टोर करके रखते हो अपने डेटा बेस में। ठीक है, तो आप वहां पर यूजर का नाम लेते हो, उसका एज लेते हो और पूछते हो कि उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, ये 3 इंफॉर्मेशन एक यूजर की आप स्टोर करते हो। तो नेक्स्ट इज एज इज इक्वल्स टू 29। ठीक है, एंड अब आपको पूछना है कि भाई ये यूजर मैरिड है कि नहीं है। तो आप एक नया वेरिएबल क्रिएट करोगे और वहां पर लिखोगे MERRID मैरिड। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, हम लिखते हैं इज MARRIED मैरिड। तो यहां पर आप या तो यस स्टोर कर सकते हो या फिर नो स्टोर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे अच्छा तरीका जो है वो है आप यहां पर या तो स्टोर करो ट्रू, अगर वो मैरिड है तो ट्रू, और अगर वो मैरिड नहीं है तो फॉल्स। ओके, सो इस तरह से इज मैरिड की वैल्यू आप या तो ट्रू स्टोर कर सकते हो या तो फॉल्स स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो ट्रू एंड फॉल्स है ये डेटा टाइप बूलियन डेटा टाइप है। ठीक है, और बूलियन की वैल्यू 2 ही होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, तो जो ट्रू है वो बूलियन डेटा टाइप है, जो फॉल्स है वो बूलियन डेटा टाइप है। लेकिन आपने कहा ये क्या है, ये फॉल्स है, तो क्या ये बूलियन है? बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, कूल। सो बूलियन डेटा टाइप का क्या सिर्फ इतना ही यूज है? नहीं यार, बूलियन डेटा टाइप का बहुत ही ज्यादा यूज है। जहां पर भी हम कंडीशन लिखेंगे कोड के अंदर वहां पर बूलियन डेटा टाइप यूज होगा। ठीक है, और वो हम देखेंगे। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है इस लेक्चर में कि बूलियन डेटा टाइप की 2 वैल्यू होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, और उसको इस तरह से ही लिखा जाता है, या तो फॉल्स या तो फिर ट्रू, डबल कोट सिंगल कोट कुछ भी नहीं। ठीक है, परफेक्ट। अब चेक कर लेते हैं, कंप्यूटर से पूछ लेते हैं कि भाई क्या है, मतलब जावास्क्रिप्ट से इसकी डेटा टाइप। ठीक है, console.log एंड यहां पर आप लिखोगे इज मैरिड सेमीकोलन से हम क्लोज कर देंगे, Ctrl+S एंड यहां पर हम रिफ्रेश कर देंगे। यहां पर देखो लाइन नंबर 14 से आ रहा है ट्रू, राइट। अब आप चाहे तो इसके आगे लिख सकते हो टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड देख सकते हो भाई इसका डेटा टाइप क्या बताता है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो रिफ्रेश, यहां पर देखो बूलियन बता रहा है, लेकिन अगर आप इसको अभी इस तरह से डबल कोट्स में रैप कर देते हो एंड फिर चेक करोगे तो भाई ये बताएगा स्ट्रिंग। ठीक है, सो कूल ना? यस। अब देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसको जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। जो ये टाइप ऑफ ऑपरेटर आउटपुट देता है ना, उसका डेटा टाइप क्या है? उसका डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग ही होता है, क्योंकि ब्लैक दिख रहा है। देखो हमने देखा ना, जो ब्लैक में प्रिंट होता है उसका डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। ये कुछ जानना जरूरी नहीं है, तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया, मैंने भी नोटिस किया इसके लिए। ठीक है, सो बूलियन डेटा टाइप आपको समझ गया। इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 स्पेशल डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे होते हैं अनडिफाइंड एंड नल। अभी तक हमने जो 3 पढ़े वो हमारे प्राइमरी डेटा टाइप थे। ठीक है, परफेक्ट। सो थैंक यू।